अच्छा, तो मैं हूँ शाहिद आफरीदी कैसे आई आपके पास? अच्छा, मैं हूँ शाहिद आफरीदी का भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है कि जैसे कि मैंने बताया कि मैं जॉब कर रहा था सियालकोट में, और नोमान हबीब जो लीड कर रहे थे उसमें उस फिल्म में, सो उनसे मेरी थोड़ी बहुत हेलो हाय थी फेसबुक पे। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि यार मैं सियालकोट आया हुआ हूँ तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैंने कहा वाह, आप सियालकोट आए हैं तो मिलते हैं। तो कहते हैं हाँ तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं तो यहाँ रहता हूँ। उनको खैर एरियाज़ का पता भी नहीं था। सो उन्होंने कहा यार मुझे एक हेल्प चाहिए, तो एक होटल है वहाँ पे आ जाओ। मैं वहाँ पहुँचा और बाइक होती थी मेरे पास, तो मैंने उनको पिक किया। तो मुझे कहते हैं यार वो ना मुझे कोई किसी ढाबे पे ले जाओ। मैंने कहा किस तरह का ढाबा? खाने पीने वाला? कहते नहीं, जहाँ पे चाय वाय होती है। तो मैं ले गया एक, वहाँ पे हमारा रोड है एक शहाब रोड, वहाँ ले गया। तो वहाँ जाके उसने मुझे कहा कि यार बातें करो ज़रा सबसे। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है बेसिकली ना मुझे इनका एक्सेंट सुनना है, ये जो पंजाबी में इनका एक्सेंट होता है ना, या उर्दू बोलते हुए जो इनका थोड़ा सा एक्सेंट आता है, वो मुझे सुनना है बेसिकली। तो मैंने कहा उससे क्या होगा? तो फिर उसने मुझे बताया नुमान ने कि यार मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ जिसका नाम ये है, उसका मैं टाइटल कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सेंट बनाना है सियालकोटी। मैं सियालकोटी लड़का प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सेंट बनाना है जैसे वो बात करते हैं। सो मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा वो तो मैं भी हेल्प कर सकता हूँ, मेरी तो नेचुरल है। तो कहता है कि ओके। तो खैर वो एक दो बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए थे, उनसे बातें की उसने। सो उसके बाद जो है वो मुझे नुमान ने कहा कि यार हमारे डायरेक्टर से आके मिल लो, इनको और भी लड़के चाहिए, जो सियालकोट की टीम बनेगी उसमें और भी लड़के इनको चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो सैयद अली रज़ा उसामा, उनसे मैं मिला जाके। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो आई वॉज लाइक काइंड ऑफ क्रेजी। तो मैंने कहा सर छोड़ दूंगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैंने कहा सर करूँगा। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा ठीक है, उनके एडी थे, अभी वो डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार बात ये है कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है ना उसमें एक भी डायलॉग नहीं है, एक भी डायलॉग नहीं है, तो तुम एज ए प्लेयर खेलोगे बस। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार लाइक ऑब्वियसली अंदर वो हंसी आ रही है मुझे कि जॉब भी छोड़ो बट एक भी डायलॉग नहीं। हाँ, तो वो मुझे ये हो रहा था क्योंकि उसामा भाई जो थे वो मुझे जानते नहीं थे कि मैंने हीरो बनने की तरंग जीता हुआ या वट एवर द केसेस। हुमायूं भाई जानते थे मुझे, क्योंकि हुमायूं भाई एक हमारी एपिसोड थी रोमांस की, उसमें मेंटोर बन के आए थे। सो उन्होंने परफॉर्मेंस मेरी देखी हुई थी। सो यूनिस भाई ने मुझे कहा कि यार एक भी डायलॉग नहीं है, तो अब तुम देख लो। और पैसे जो है वो पता नहीं कितने, थोड़े से ही पैसे थे, 20-30 हज़ार रुपये थे। पूरा डिस्करेज किया बिल्कुल भी, हाँ बिल्कुल वो था। हुमायूं से आपकी मुलाकात हो गई थी तब तक या नहीं, अभी सिर्फ उसामा भाई से हुई है और यूनिस भाई से हुई है। सो उन्होंने मुझे ये कहा, तो मैंने कहा अच्छा मैं सोच के बताता हूँ। मैंने जब जाके सोचा, अब अंदर एक्टर तो था, तो मैंने कहा यार लाइक मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा फिल्म में आके, मतलब कुछ करने को है ही नहीं, एक भी डायलॉग नहीं है। तो मैंने उनको इनकार कर दिया। मैंने कहा यार सॉरी यार, मतलब डायलॉग होते, कोई कैरेक्टर होता तो समझ में भी आता, मैं कैसे जॉब भी छोड़ूं, सब कुछ छोड़ूं। तो उन्होंने कहा अच्छा यार चलो मर्जी आपकी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। 2 दिन गुजरे तो उनका मुझे फ़ोन आया, तो कहते हैं यार तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है। मैंने कहा खैरियत क्या हुआ? कहते हैं तुझे एक कैरेक्टर ऑफ़र कर रहे हैं जो प्रॉपर कैरेक्टर है, जो मेन 5 लड़के हैं उनमें एक कैरेक्टर वो है। तो मैंने कहा वो क्या है? कहते हैं वो कैरेक्टर है दीवारे टीन। तो मैंने कहा क्या कैरेक्टर है? उन्होंने मुझे बताया कि वो एक ऐसा बैट्समैन है जो क्रीज पे खड़ा हो जाता है और वो आउट नहीं होता। सो वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। और क्रिकेट तुम खेलते हो, तुम्हें बैटिंग आती है? मैंने कहा जी बिल्कुल आती है, मैं खेलता हूँ, अपनी जो ऑफिस की तरफ से भी खेलता हूँ। सो उन्होंने कहा अच्छा बाकी एक्टिंग वैक्टिंग तो तुम कर ही लोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है वो कैरेक्टर है और टीन की दुकान है तुम्हारी। सो वहाँ से तुम्हें वो हुमायूं भाई पिक करते हैं। मैंने कहा डन हो गया। कहता है लेकिन तुम्हें ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है, ऑडिशन दे देते हैं। कहते हैं नहीं ऑडिशन एक्टिंग का नहीं है, ऑडिशन क्रिकेट का है। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? तो उसने मुझे समझाया कि भाई बात ये है कि जो कैरेक्टर हमने दीवारी टीम का एक लड़के को ऑलरेडी दिया हुआ था, वो लाहौर का एक लड़का था, वो एक्टिंग ठीक करता था लेकिन बैटिंग उसकी ज़ीरो थी, मतलब उसको बैट भी नहीं पकड़ना आता था। वो एक्टर था वहाँ के किसी थिएटर का, लेकिन उसको बैट भी नहीं पकड़ना आता था। सो आप एक ऐसा बैट्समैन दिखा रहे हो जो क्रीज पे खड़ा होता है और वो आउट ही नहीं होता, और वो उस बैट्समैन को बैट भी नहीं पकड़ना आता, तो वो रिलेट करेगा ही नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ इसका जो है वो ऑडिशन लेंगे हम बैटिंग में। तो मैं होटल पहुंचा, हुमायूं भाई मुझे मिले और हमजा अली अब्बासी थे, वो मुझे मिले और वो लेके मुझे
चले गए जिस स्टेडियम में हमारी शूटिंग होनी थी। तो उन्होंने कहा कि चलो बैटिंग करके दिखाओ, तो वो बॉलिंग करना शुरू हो गए। सो मैंने जब बैटिंग स्टार्ट की तो मैं ज़रा हिट वेट कर रहा था कि ज़रा इम्प्रेस करूँ। तो हुमायूं भाई ने कहा मुझे हिटिंग नहीं चाहिए, मुझे प्लेसमेंट करके दिखाओ, नीचे नीचे खेलो, बिल्कुल प्लेसमेंट स्टाइल से खेलो। मैंने कहा ओके, मैंने वो खेलना शुरू कर दिया। 4-5 बॉल्स उन्होंने देखी मुझे खेलते हुए, उन्होंने कहा डन, तुम डन हो। क्योंकि बैटिंग तो ऑलरेडी मुझे आती थी। वो उनको ये था कि यार चलो यार एक बैट्समैन भी जो लगे वाकई कि बैटिंग करता है, जैसे नोमान है, तो नोमान इज़ ए वेरी गुड प्लेयर इन रियल। सो उस पर वो चीज़ गई जब उसने वो करैक्टर लिया। सो ये कहानी थी मैं हूँ शाहिद आफरीदी की। देन वो मुझे करैक्टर ऑफर हुआ, फिर मेरे पैसे भी बढ़े, फिर मैंने मैंने अभी देखा एग्जैक्टली बड़े मजे का कैरेक्टर, वो बहुत बैठा मजे हुआ का नीचे रोड कैरेक्टर। पे। और उसमें मैं बात बताता चलूँ, वासिफ भाई ने वो लिखी हुई है, लेकिन मैंने एक लाइन जो है वो बड़ा, वो डायलॉग बहुत हिट हुआ था। और वो डायलॉग ये था कि जब वो स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा था एज पर स्क्रिप्ट कि और ये पैसे नहीं देते जी, और दीवारें टीम पैसों के बगैर नहीं खेलता। तो मैंने कहा यार ये बड़ा ही इजी सा शुरू हो रहा है कि ये कहते जी और ये पैसे नहीं देते जी, और दीवारें टीम पैसों के बगैर नहीं खेलता। तो मैंने कहा ये क्या होना चाहिए। तो वहीं खड़े खड़े मुझे ख्याल आया, तो मैंने कहा मैं एक लाइन से शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ कभी कभार। सो अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे जाएंगे तो वहाँ पे मेरी राइटिंग्स हैं, कुछ शेर व शायरी भी। सो वहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड की कि ओथे दीवारे चीन ते एथे दीवारे टीन। यहाँ से मैंने शुरू की कि ओथे दीवारे चीन ते एथे दीवारे टीन। लो जी जनाब ये पैसे नहीं देते, इसलिए दीवारे टीन बगैर पैसों के नहीं खेलता। तो यहाँ से जब मैंने शुरू किया तो मैंने उसामा भाई को बोला, मैंने कहा सर मैं अगर आप इजाज़त दें तो ये लाइन लगा लूँ। कहते सुनाओ। मैंने सुनाया, कहते हाँ लगा लो। तो वो फिर वो लाइन मैंने ऐड की। बाकी जो डायलॉग थे वो वैसे के वैसे थे, लेकिन वो लाइन पर्टिकुलर जो थी वो मैंने ऐड की। इट्स सो इंटरेस्टिंग टू लिसन टू दिस, बिकॉज अभी आपके हम जब सुबह सब रिसर्च वगैरह कर रहे थे, हम सुन रहे थे, तो मैंने वो आपका देखा और उसमें सबसे पहली लाइन मुझे यही इतने मज़े की लगी कि ओथे, मैं तो नहीं सब बोल सकती, दीवारें चीन इथे दीवारें टीन। तो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो बड़ी हिट लाइन थी और बड़े मज़े की थी। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद लोगों ने पहचानना शुरू किया आपको? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये था कि मुझे लग रहा था कि लाइक ऑब्वियसली वो एक रिवाइवल था सिनेमा का। सो मुझे यही तो पता था कि यार ये सुपर डुपर हिट नहीं होगी, लेकिन ये नज़रों में आएगी लोगों के। और वो आई भी थी। तो उसके लिए जब 2013 में वो रिलीज़ हुई फिल्म, 2011 में मेरे ख्याल से वो बननी शुरू हुई थी और 13 में वो रिलीज़ हुई थी। सो उस वक्त मैंने सोचा कि यार ये टाइम है, क्योंकि मैं हूँ हीरो बनने की तरंग का मैं जिसको भी बताता था वो कहता था अच्छा यार ओके वो होगा कोई शो। हालांकि वो ARY पे और PTV पे आया था, ऑन एयर हुआ था, बट वो लोग समझते थे कि यार बस ऐसे ही कोई शो होगा, जिनको नहीं पता था। सो वो लोग सीरियस लेते नहीं थे। तो मैं हूँ शाहिद आफरीदी एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे लगता था कि ये लोग जो है वो इस चीज़ को सीरियस लेंगे, और बताने के लिए मेरे पास कोई चीज़ है कि मैं किसी को बता सकूँ कि मैंने यही वाला कैरेक्टर किया। सो उसने बहुत हेल्प किया रेफरेंस के तौर पे कि मैं किसी को बता सकूं कि मैंने जो है वो इस फिल्म में काम किया। सो मैं हूँ शाहिद आफरीदी कंप्लीट होने के बाद जब उसका प्रीमियर था, देन मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे शिफ्ट होना चाहिए ताकि मैं किसी को बता सकूं, और मे बी इस बेस पे मुझे काम भी मिलना शुरू हो जाए। उस वक्त आप कराची शिफ्ट करने का आपने डिसाइड हाँ, किया? फिर मैंने कराची शिफ्ट किया लाइक 2013 लेकिन में। मैंने सुना आपको उसके भी 2 साल तक काम नहीं मिला था। नहीं, 2 साल नहीं, कराची में जुलाई में शिफ्ट हुआ था। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में जाके मुझे 5-6 महीने बाद काम मिला था। और वो भी जो है वो फैसल भाई हैं, फैसल कुरैशी, उनका मैं बहुत ममनून हूँ और हमेशा से ही हूँ कि शुरू भी उन्होंने ही करवाया था मुझे। मैं उनकी भी एक बात बताता हूँ। बल्कि मेरा सवाल भी था कि क्योंकि मैंने काफ़ी जगह फैसल कुरैशी का जिक्र आपसे सुना इंटरव्यूज़ में, लेकिन ये नहीं पता चला कि फैसल कुरैशी आपको कहाँ मिला, क्योंकि इस जर्नी में कहीं फैसल कुरैशी का जिक्र नहीं आ रहा, जो है ना हीरो बनने की तरंग। और फिर मैं हूँ मैं बिल्कुल करता हूँ। 2 इंसान हैं मेरी ज़िंदगी में जो इस इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, जिन्होंने वाकई मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं बहुत ज़्यादा उनका जिक्र तो नहीं कर पाया, मतलब हर इंटरव्यू में तकरीबन किया है, लेकिन वैसे नॉर्मली। लेकिन मुझे पता है कि 2 इंसान हैं जिनकी वजह से जो है वो मैं इस इंडस्ट्री में आया। नंबर 1 फैसल कुरैशी एंड नंबर 2 हुमायूं सईद। सो फैसल भाई का ये एहसान है मुझ पर और हमेशा मैं उनकी कदर करूँगा इस बात पे
कि मैं हूँ शाहिद आफरीदी, सॉरी, हीरो बनने की तरंग जब मैं करने के लिए पहुँचा था ऑडिशन देने के लिए, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई ऑडिशन नहीं दिया था। मुझे पता भी नहीं था ऑडिशन कैसे देते हैं, लाइंस कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं। सो ऑडिशन स्टार्ट होने थे सुबह 10 बजे DH सिनेमा लाहौर में, और ऑडिशन जो है वो लेट होते होते, क्योंकि वो सैयद नूर, रैम्बो, रेशम साहिबा, वो सारे उनके शॉट्स बन रहे थे और लड़कों के शॉट्स जैसे रियलिटी शोज़ में होते हैं। सो वो करते करते शाम के 5 बज गए, तो अभी ऑडिशन शुरू नहीं हुए। तो फैसल भाई आए बाहर और लड़कों के साथ वो बहुत फ्री हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो सारे लड़के उनको घेर के बैठे हुए हैं, तो सारे जो है वो बात कर रहे हैं। अच्छा, जब मैं हीरो बनने की तरंग का ऑडिशन देने के लिए पहुंचा था ना, सो मैं बिल्कुल भी तैयार होके नहीं गया था। अभी तो मैं बहुत तैयार होके बैठा हुआ लेकिन मैंने सिर्फ एक जीन्स की पैंट पहनी हुई थी और एक शर्ट पहनी हुई थी जो मैंने टकन भी नहीं की हुई थी, और नीचे नॉर्मल शूज़ पहने हुए थे।